सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड हमें जब हमने ये पूरी एक जर्नी स्टार्ट की थी, हमें पता था कि 1000 सब्सक्राइबर्स इवेंचुअली हो जाएंगे, बट इतनी जल्दी हो जाएंगे विद इन 90-100 डेज, ये नहीं सोचा था। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू हु लव टू वॉच आवर वीडियोज़, लव आवर कंटेंट। सो आप ऐसे ही हमें लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कीप सब्सक्राइबिंग टू अस एंड होप दिस जर्नी गोज ऑन। एंड आई नो 1K ना और चैनल से कंपेयर करें तो काफ़ी स्मॉल नंबर है, बट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है ये। तो अगर 1K हिट हुए तो आगे जाके 5K भी हिट करेंगे, 10K भी हिट करेंगे। सो बस हमें सपोर्ट करते रहे एंड कीप वॉचिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक्स। सो गाइस, वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स। एंड पिछले 3 या 4 जो भी वीडियोस डाले हैं हमने वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड, उस पर एक ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि भाई जो इंटरव्यू होता है एम्बेसी का या इंटरव्यू जो होता है यूनिवर्सिटी से, उसमें यार क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो भाई देखो, हमारे पर्सनली तो नहीं हुआ था इंटरव्यू, ना इसका हुआ था, बट हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की है नेट से। प्लस हमारे जो फ्रेंड्स गए थे, ब्रिस्बेन गए थे, सिडनी गए थे, उनसे भी इन्फॉर्मेशन ली है। तो उनसे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया ना, आज आपको सिर्फ उसी के बारे में बताएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ये वीडियो ज़्यादा रश अब में नहीं है, बिकॉज हमें ऑलरेडी बहुत काम है आज। सो हमने सोचा जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसी टाइम पीरियड में वीडियो भी शूट कर ली जाए। बट फिक्र मत कीजिए, जो भी पॉइंट्स होंगे क्रिस्प होंगे, इन्फॉर्मेटिव होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर्ड अप कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो हमने 20-25 पॉइंट बनाए हैं, लाइक क्वेश्चंस बताएंगे। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके SOP वाली वीडियो में भी रिलेटेड हैं, तो आप मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट, क्योंकि बार बार सेम चीज़ रिपीट करना ऑब्वियसली वीडियो लंबी खींचेगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड शुरू करते हैं। तो गाइस, कॉफ़ी ले लिया, फुल जान आ गया शरीर में, तो अभी चलते हैं, ठीक है। तो भैया अनिकेत, कहाँ जा रहे हैं आज? तो गाइस, पिछले हफ्ते लिया था हमने ये पतीला, जो साला अपने उसमें चला ही नहीं, सो आज उसको चेंज करवाने जा रहे हैं। और फुल रिफंड भी लेना है। रिफंड लेंगे या फिर जो भी दूसरा पतीला लेंगे जो अपने उसमें चल जाए। तो लेट्स गो। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है, जो इंटरव्यूअर जो भी आपसे कर रहा होगा वो आपसे पूछ सकता है, जो पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल्स इसलिए पूछते हैं कि वो वेरीफाई करते हैं कि जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं या जो आपके एजेंट ने डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हो सकता है आपसे कुछ ID प्रूफ मांगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्मेशन की मांगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री मांगे। बेसिकली जो भी आप SOP में लिख के दोगे, दे विल प्रोबेबली वेरीफाई दैट एंड इट्स नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट, क्योंकि सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो दिस क्वेश्चन विल बी इजीली डन विद। सो गाइस, फैमिली के पॉइंट को अगर फर्दर ऐड ऑन करूँ तो वो इंटरव्यूअर आपसे आपके सिबलिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि लाइक उनकी क्या एजुकेशन है, अभी वो क्या कर रहे हैं। उसके पीछे भी 2 रीज़न है। पहला कि जब अगर आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया आप आ रहे हो, अगर यहाँ पे आप सेटल होते हो तो ऐसे नहीं आपके पीछे पीछे वही आ जाएँ। एंड उनका एक दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर उनका सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स से और वो भी कॉमर्स से आ रहे हैं, तो उनको ये डर होता है कि यार ये सेम फील्ड में आगे इसी के पीछे पीछे ना आ जाए। तो इस पॉइंट को भी माइंड में ध्यान रखना, और जो भी बात हो इसको झूठ ना बोले, लेकिन सच ही बोलना होगा आपको। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंक्वायरी ऑफिसर आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि यार आप पहले कभी ऑस्ट्रेलिया आए हो या नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए तो वेल एंड गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देना। और अगर कभी आए हो तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई किस साल में आए हो, कितने देर आपका स्टे था, या किस पर्पज़ से आए थे और आप कौन सी वीज़ा की क्लास पे आए, तो लाइक टूरिस्ट पे आए थे या स्टूडेंट के पर्पज़ से पहले कभी आए थे और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो जो भी रीज़न है ट्रूथफुली बता देना, डोंट हाइड इट, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं। हाइड करोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। तो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड। सो गाइज, एडिंग फर्दर टू दिस पॉइंट, अगर आपका प्रीवियस कोई भी बड़ी कंट्री का आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, रिफ्यूज़ हुआ है, या आपने अप्लाई करा तो वो आपको नहीं मिला है, तो उसकी डिटेल्स वो पूछ सकते हैं। सो उसमें भी कुछ छुपाने नहीं। अगर आपका नहीं हुआ था वेल एंड गुड, अगर हुआ है तो कब हुआ था, क्या रीज़न था आपके रिफ्यूज़ल का वीज़ा का, और उसके बाद आपको परमिट मिला है उस कंट्री में या नहीं, तो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो ट्रूथफुली बताइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो पढ़ने के लिए, और वाई नॉट अदर कंट्री। ऑल्दो वैसे हमने इस पॉइंट को अपने SOP वाली वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपको ढंग से देखना तो वाली वीडियो को देख लीजिए, वरना इसको आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना, इनकी कंट्री की तारीफ़ करनी है, और ये नहीं अपनी कंट्री या किसी दूसरी कंट्री की बुराई करनी, नहीं 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 नहीं,
बस इसमें शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको ये कंट्री में क्यों आना है, क्या इनकी तारीफ़ है, मैं तो क्या क्या अच्छी चीज़ें इनकी कंट्रीज़ की। एंड हाँ, पिछली वीडियो भी हमने ढंग से बताया था और इस बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं पे भी गलती से ये मत बोल देना आपका मेन पर्पस है यहाँ पे सेटल होने का, पीआर लेने का। ये अगर गलती से आपका पीआर निकल गया ना मुँह से, वहीं पे कैंसिल है आपका, 5 साल तक अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत शोर मचाते हैं, पता नहीं किसको बुलाते हैं, किससे परेशान रहते हैं। पर क्या कोई इनका भाई, हमारी वीडियो हैम्पर होती है इनकी वजह से हमेशा। सो गाइज एडिंग ऑन इनटू दिस पॉइंट, ये आपने एक बार क्लियर कर दिया तो इंटरव्यूअर कैन आस्क यू फर्दर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि आपका स्टडी के बाद का प्लान क्या है, ठीक है। तो एज माई फ्रेंड सेड कि पीआर का पॉइंट मत बोलना, यू जस्ट मेंशन कि आप ये जो कोर्स करोगे इट विल हेल्प यू इन योर होम कंट्री, जो भी चाहे आप जॉब लो, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन कि ये जो आप कोर्स कर रहे हो, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, ये आपकी प्रीवियस स्टडी से लिंक्ड किया है, कैसे है। तो ये भी हमें आपको एक्चुअली एसओपी वाली वीडियो में सारा क्लियर कर रखा है, तो डिटेल में जानना हो तो वो देख लेना। बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, मोटा मोटा ये पूछ सकते हो एडिंग ऑन टू हिज पॉइंट। गाइस, सो अनदर क्वेश्चन विच द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू, वो है कि आपकी यूनी के बारे में ना A to Z इन्फॉर्मेशन। यूनी का नाम क्या है, यूनी की लोकेशन क्या है, यूनी के कैंपस का नाम क्या है, यूनी में कौन से कोर्स आप करने जा रहे हो, ठीक है। होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ, एजेंट्स ना बंदों के बिहाफ पे सारा काम कर देते हैं और स्टूडेंट्स को होश तक नहीं होता कि साला कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और क्या उसका कैंपस लोकेशन है। ये फैक्ट है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो मेक श्योर कि यूनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो कि अफिलिएशन किसके साथ है, व्हाट इज़ इट स्ट्रॉन्ग अबाउट, उसका अपर हैंड किस फील्ड में है, ये सब इन्फॉर्मेशन यूनी के बारे में थरो रिसर्च करना, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट, सिमिलर पॉइंट कि इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि यार यही यूनिवर्सिटी को चूज़ की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ कहीं पे भी जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक यूनिवर्सिटी है, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि सेम कोर्स ऑफर कर रही हैं, ठीक है। तो लाइक इफ़ यू आर चूजिंग कर्टिन यूनिवर्सिटी, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। आपने कर्टिन यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, व्हाट डिड यू फाइंड अपीलिंग कि आपने यार ये कर्टिन यूनिवर्सिटी चूज़ की। सो मेक श्योर कि आपके पास ना कुछ 2-3 प्लस पॉइंट्स हो, पॉजिटिव पॉइंट्स हो, विच यू कैन आंसर टू देम, एंड दैट विल ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो ये है कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों सिलेक्ट कर रहे हो। सो उस चीज़ के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, अपने कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन लें। वो इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाएगी, कॉलेज की वेबसाइट पे हैंडबुक होती है जिसमें सब्जेक्ट्स के नाम, उनकी ड्यूरेशन और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आप कवर करोगे। सो इट्स बेटर, ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। अगर इंटरव्यू आपका नहीं भी हो रहा है, हर एक बंदे को ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि आप सारी इन्फॉर्मेशन कवर रखें ताकि इंटरव्यू अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके पास मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। गाइस, एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ना एजेंट्स के कहने पे कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये गलती मत करना, क्योंकि इंटरव्यूअर उनका पॉइंट, इंटरव्यू जो भी होता है उसका टारगेट ही होता है कि इनसे ना इन्फॉर्मेशन निकलवाएं। सो इट्स बेटर कि आप अपने कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन लेके रखें कि आप क्या करने जा रहे हो, ताकि आप उनके सही जवाब दे पाओ और आपकी वीज़ा में हेल्पफुल हो, कोई दिक्कत ना है। गाइस, एक और क्वेश्चन जो आपका इंक्वायरी ऑफिसर पूछ सकता है, दैट इज़ कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी थी, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो लेट्स से आपकी जो बैचलर्स थी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, एंड अगेन हाउ इज़ दैट रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्टडी, ठीक है। क्योंकि जितना आप कनेक्शन बनाओगे ना अपनी पास्ट स्टडी और फ्यूचर स्टडी में, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा एंड उतने ही पीआर पॉइंट्स आपके फ्यूचर में जाकर आपको मिलेंगे। सो मेक श्योर अगर आपकी स्टडी कनेक्टेड नहीं है तो यू हैव अ रीज़न टू जस्टिफाई दैट, एंड अगर कनेक्टेड है तो भाई वेल एंड गुड, ऑल गुड। सो गाइज, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो ये है कि आपने कितनी यूनी में अप्लाई करा हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूनी में अप्लाई करा तो आप जस्टिफाई कर दो कि हाँ मेरे को इसी यूनी में यही पर्टिकुलर कोर्स करना था, इसलिए मैंने किसी और यूनी में अप्लाई नहीं करा। अगर आपने 3-4 यूनी में अप्लाई करा हुआ है तो उनमें आपको ये बताना होगा कि कितनी यूनी के रिस्पॉन्स आए। अगर आपको किसी का रिजेक्ट हुआ है वो भी शो करना होगा, और आपको कितनी यूनी के एक्सेप्ट हुआ है जितनी भी यूनीज़ में आपको भी दिखाना होगा। लाइक इन शॉर्ट ये है कि जो भी आपकी सिचुएशन हो ना उसको सही जस्टिफाई कर दो और सच बोल दो, बस। सो गाइज, अनदर क्वेश्चन विच यू शुड फोकस ऑन कि यार अगर आपका आइल्ट्स स्कोर काफ़ी लो है, लेट्स से कि आपका 6 अराउंड स्कोर है बट आपका ना एडमिशन हो गया, स्टिल द एडमिशन ऑफिसर कैन आस्क क्योंकि आपका आइल्ट्स स्कोर इतना लो क्यों था, ठीक है। क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हो जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, ठीक है। सो यू शुड हैव एन अपर हैंड ऑन दैट लैंग्वेज।
तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें जस्टिफिकेशन देखो। मुझे नहीं पता इसमें क्या जस्टिफिकेशन दोगे, बट जस्ट मेक श्योर कि कुछ नेगेटिव सेंस में ना बोल दो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं इनका आइल्स स्कोर 5.5 होता है, 6 होता है, बट उनका ना एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सो दे कैन क्वेश्चन यू कि वाई वॉज योर आइल्स स्कोर सो लो, एंड अगर ऊंचा स्कोर है तो भाई बढ़िया है, बट अगर लो स्कोर है तो ये माइंड रखने की क्वेश्चन वो इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे। सो गाइज एक और पॉइंट जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो ये है कि आपका कोई रिलेटिव या नोन में ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा है या नहीं रह रहा। उनका मेन मोटिव जो होता है ना इस क्वेश्चन को पूछने का वो यही है कि अगर कोई बंदा इसका रिलेटिव रह रहा है तो वो शायद इसको हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे प्रॉपर सेटल होने में, PR दिलाने में। सो वैसे इतना रेलिवेंट है नहीं क्वेश्चन, लाइक आप सच बोल दो कि मेरा रहता है या नहीं रहता, उससे ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बट ये है कि हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना बस। गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर्स काफ़ी पूछते हैं, लाइक मेरे पर्सनली फ्रेंड से पूछा था, वो था कि यार उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड आउटस्टैंडिंग मॉर्टगेजेस अगर कोई है तो क्यों है भाई, उनको जस्टिफाई करो। क्योंकि देखो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होते हैं, आपको अपने पूरा 1 साल का खर्चा शो करना होता है, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी एक बैकलॉग में एक लोन चल रहा होगा या कोई मॉर्टगेज होगी तो हो सकता है क्वेश्चन करें वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। सो मेक श्योर अगर आपका कोई लोन अगर पेंडिंग है तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो, so that आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े एंड सो ऑन, इट गिव्स यू अपर हैंड व्हाइल योर एंटायर वीज़ा इज इन प्रोसेसिंग। तो गाइज ये थे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। प्लस अगर कोई क्वेश्चन रह गए तो हमने प्रीवियस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करें, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड अगर आप न्यू है इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड कीप शेयरिंग इट। एंड गाइज जैसे हमने क्वेश्चंस बताए हैं ना, इनका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, दे कैन आस्क यू इन एनी ऑर्डर, ठीक है। एंड ज़रूरी है भी नहीं कि क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लाइक हमारा पर्सनल इंटरव्यू नहीं हुआ था भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई कॉल भी नहीं आई, बट मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे 10-10 क्वेश्चन पूछ लिए, तो हमने आपको 25-30 क्वेश्चन बता दिए हैं। 95% इसमें से पूछेंगे कुछ जो हमने एजेंट से भी क्रॉस वेरीफाई किया और अपने फ्रेंड से भी क्रॉस वेरीफाई किया है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ आना चाहिए। सो आपकी किस्मत पे कि आपसे 1 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछें या 10 क्वेश्चन पूछें, ठीक है। एंड एक और चीज़, जिसके डॉक्यूमेंट्स उनको वीक लगेंगे ना थोड़े, उनसे ही ज़्यादा स्क्रूटिनी करेंगे, तो कीप दैट इन माइंड। एंड रेस्ट दीज आर द क्वेश्चन, इनके अलावा आई डोंट थिंक कुछ आएगा। So just keep supporting us, and our videos के लिए just stay tuned and we'll get back to you for more. See you in the next video.